हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ बेसन भुनने के बाद लेकर के लड्डू बनाने के लिए। तो ये मैं लड्डू बना रही थी श्रेयस के लिए। श्रेयस अब स्कूल जाता है और कोचिंग भी जाता है, तो शाम को उसको कुछ न कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो इसलिए मैं ये लड्डू बना के रख देती हूँ, तो एटलीस्ट वो एक लड्डू तो कम से कम रोज़ खा ही लेता है। और मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहती है, क्योंकि आने के बाद स्कूल से लंच करता है और फिर कोचिंग जाता है, तो उसके बाद वो कुछ नहीं खाता है बीच में। तो इसलिए लड्डू मैं बना के रख दे रही हूँ। और साथ ही ये रसना भी मैं उसी के लिए बना रही थी स्पेशली। मेरे घर में सबसे ज़्यादा उसको पसंद है। शुभी भी पीती हैं, लेकिन श्रेयस को मोस्टली पसंद है। तो वो स्कूल से नहीं आया था, तो मैंने ये सारी तैयारी कर लिया था। और उधर मशीन भी देखा आपने, मैंने लोड कर रखी थी मशीन भी। मैं कपड़े भी मेरे धुल रहे थे। साथ ही मैंने लड्डू बना के बाउल में सारे रख दिए थे कंटेनर में। और फिर रसना भी मैं झटपट, क्योंकि उसका आने का बिल्कुल टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बना करके इसको रख दूं, ताकि आने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि गर्मी भी अब तेज़ स्टार्ट हो गई है। और वो शाम को जाता है कोचिंग, तो थकान उसको हो ही जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए मुझे जो समझ में आता है वो मैं उसके लिए प्रिपेयर करके रख देती हूँ, ताकि उसको जाते समय फिर सोचना ना पड़े कि वो क्या खाए या क्या पी करके जाए। तो ये मैंगो फ्लेवर का रसना मैं पिछले साल जो लेकर के आई थी वही मैंने रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे जुलाई अगस्त से फिर बारिश होने लगती है ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो फिर वो बन नहीं पाया था, इतना किसी को रिक्वायर नहीं थी पीने की। तो मैंने वो उठा के रख दिया था डब्बा। और फिर अभी मैं वो बना दे रही हूँ, और ये बच्चे भी मेरे पी लेंगे। और ये जो जग में चीनी थोड़ा सा बचा हुआ था, वही मैं खंगाल के पानी से उसको भी बाउल में छान लिया मैंने। और उसके बाद ग्लास में उसको पलट के मैं फ्रिज में रख दूँगी। इधर मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट धुल गए थे। गर्मी की छुट्टियों में मैं एक दो बार डीएवी जा सकता हूँ। कहाँ मैं बोला किससे कहाँ जा सकते हैं? किससे परमिशन मिली है? आपसे। मेरे से? आपने कहा है ना एक दो बार डीएवी जा सकता हूँ मैं। कहाँ कौन से क्या होता है ये? क्या करना है ना? अरे डीएवी होता क्या है? हाँ आपने बोलता होता क्या है? क्या होता देवी है? अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी क्या? मैंने बोला था ना ऑटो ऑटो से। हाँ मैंने तो नहीं कहा ना, मम्मी ने कहा कि ऑटो ऑटो भी सही, लेकिन जा सकते हो। तो श्रेयस यहाँ पे स्कूल से आ गया था, और मैं यहाँ पे खीरा छिलने लगी हूँ रायता बनाने के लिए। साथ ही वो आधा कपड़ा चेंज किया था, और आधे पे ही वो आके मेरे से बात करने लगता है। स्कूल से रिलेटेड कोई बातें होती हैं तो उसको तुरंत बतानी रहती है मुझे। तो आ गया था और मुझे बताने लगा था कि उसके फ्रेंड्स अब छुट्टियों में कहीं कहीं खेलने जाएंगे, आसपास जो कॉलेज है वहाँ पे। तो वही वो बोल रहा था कि मैंने भी तो आपसे बोला था जाने को, पर फ्रेंड्स यहाँ पे रोडें अभी बन रही हैं, और थोड़ा सा मुझे डर लगता है अकेले उसको भेजने में, क्योंकि इधर रोड और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो ही मैं उससे बातें कर रही थी, और शुभी पूछ रही थी कि क्या बातें कर रहे हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा था। और इधर फटाफट से मैंने खीरा भी जो है कद्दूकस कर लिया। मैं रायता बना लूँगी। तो मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी थी, और साथ ही मैं रायता बना दे रही हूँ। तो हम लोग का लंच में यही हो जाएगा, रायता, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो बच्चों को मैं बना करके दे दूँगी, क्योंकि मुझे अभी कपड़े थोड़ा फैलाने में टाइम लग जाएगा, तब तक बच्चे खा लेंगे।
और यहाँ कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो बस मैं फटाफट से फैला दूँगी। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, वो खा रहे हैं, और साथ ही मैं अपने कपड़े भी फैला दूँगी। तो बहुत काम हो जाता है फ्रेंड्स, पूरा दिन लगे रहो, बस काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इतने सारे कपड़े धुलने के बाद, एक तो जगह इतनी थोड़ी है, तो उसको पूरा दिन उलटने पलटने और उसके बाद सुखा सुखा के हटाने में पूरा दिन लग जाता है मेरा, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ। और ये शर्ट और ऐसे कपड़े मैं हैंगिंग कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी फैलाने की जगह नहीं होती है। तो मैं हैंगिंग करके इकट्ठा सारा फिर बाहर अरेंज करके फिर डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम चलता है। तो हफ्ते में एक बार या दो बार मैं मशीन लोड करती हूँ, क्योंकि मेरा एरिया ऐसा है मशीन लोड करने का कि वहाँ पे रोज़ रोज़ मैं मशीन लगा भी नहीं सकती हूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं होती है। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल गए, उसके बाद फिर मैंने भी लंच कर लिया था। और फिर ये सीधे 5 बजे शाम का समय है। मैं कटहल लेकर के बैठ गई थी। कटहल लेके आए थे भैया, तो मैंने एक दिन पहले लेके रखा था, पर बनाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दाल वगैरह बना लिया था एक दिन पहले, फिर इसको बनाना था, तो मैं लेकर के बैठ गई थी। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, कटहल का जो ये पार्ट था, इसको हमेशा काट के हटा दिया करिए, क्योंकि ये नुकसान करता है। इसको सब्जी में डाल के नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने सारे कटहल को कट कर लिया है, देख रहे हैं। मैंने ढेर सारा लहसुन भी साफ़ कर लिया था। 5-6 हरी मिर्चें, बहुत तीखी हरी मिर्च नहीं थी, एक टुकड़ा अदरक का, और एक छोटी सी प्याज मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ों का मैं जीरा के कच्चे जीरे के संग पेस्ट बना लूँगी। और कटहल मैंने जो कट करके रखा था, उसके लिए मैंने पानी गर्म कर दिया था। और यहाँ साथ में मैंने कटोरी में सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। तो इसमें एक बड़ी इलायची, फूल चक्री, थोड़ी सी ये इसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, काली मिर्च दो लौंग, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक तेज पत्ता, ये सारा कुछ मैंने ले लिया था। मेरे पास ये खड़े गरम मसाले थे, तो मैंने इसको ले लिया था। हस्बैंड की फरमाइश थी कि बहुत अच्छा सा, बहुत टेस्टी सा बनाओ। तो यहाँ 4 प्याज भी मैंने बिल्कुल पतले पतले लच्छे में काट लिए हैं। तो ये कटहल 2 प्याजा मैं बना रही हूँ। तो यहाँ जार में मैंने अदरक और एक जो प्याज थी, जो चीज़ें मैंने सारी प्लेट में अलग रखी थी, उसका मैं पेस्ट बना लूँगी कच्चा जीरा डालने के साथ ही। अच्छा सा इसका दरदरा पेस्ट बनाना, बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया था। तो ये सब्ज़ी जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स, इस तरह आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आपको बिल्कुल नॉनवेज की तरह इसका स्वाद आएगा। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ये बना सकते हैं। तो ये देखिए, पानी मैंने गरम कर लिया था, और ये जो कटहल मैंने क्लीन किया था, काट के रखा था छोटे छोटे पीस में, उसको मैं 10 मिनट के लिए कम से कम गर्म पानी में भिगो दे रही हूँ, जिससे इसकी इम्प्योरिटी जो होती है वो निकल जाएगी। उसके बाद मैंने सारे कटहल को पानी से छान के अलग कर लिया था। अब कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और कुकर को अच्छे से मैंने इसलिए हिलाया जिससे कटहल जब डालेंगे तो कुकर में चिपकेगा नहीं किनारे किनारे। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसको फ्राई कर सकती हैं, पर जो है मैंने केवल कुकर का ही इस्तेमाल किया सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कुकर में ही मैं पहले कटहल डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। तो कटहल हल्का सा गर्म पानी से मैंने उबाला नहीं था, आप चाहें तो एक सीटी में उबाल भी सकते हैं, पर हल्का गर्म पानी से मैंने इसको बस निकाल लिया था। उसके बाद इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है, तभी इसका स्वाद आता है। डेली कोई भी ये जल्दी बनाता नहीं है, डेली डेली नहीं खाने की चीज़ें, पर हाँ सीज़न है अभी, तो आप बना सकते हैं। तो उसी कुकर में मैंने तेल और डाल दिया है, हींग डाल दिया, और सारे खड़े गरम मसाले। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, स्मोक हो गया था। उसके बाद तुरंत मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिया है, और प्याज को अब धीमी आंच पे गुलाबी होने तक भूनना है। और जो ग्राइंडिंग जार में पेस्ट मैंने तैयार किया था, उसमें मैंने हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और मीट मसाला छोटा चम्मच से 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको इस पेस्ट के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक वहाँ प्याज गुलाबी हो रही है, तब तक मैं अपना बर्तन भी क्लीन कर ले रही हूँ। और लंच के बर्तन भी मेरे धुल गए, और यहाँ देखिए प्याज भी बिल्कुल गुलाबी हो गई थी अच्छे से।
तो ये जो पेस्ट मैंने मसाला मिक्स करके रखा था वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसको धीमी आंच पे बिल्कुल छोड़ देना है भुनने के लिए। आप देखिए कितने अच्छे से भुन रहा है, बहुत अच्छे से इसको भुनाई करना है। मेन सब्जी में जो स्वाद आता है वो भुनाई के कारण ही आता है। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ स्वाद के हिसाब से, और कसूरी मेथी यहीं पे मैं ऐड कर दे रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मसाले ने तेल धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस ये फ्राई जो करके मैंने कटहल रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब 5 से 10 मिनट ये कटहल मसाले के संग अच्छे से भुना जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ये सब्ज़ी भून के बनाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, उतनी टेस्ट ये सब्ज़ी बनेगी। और ये दालचीनी का टुकड़ा मैं निकाल के हटा दे रही हूँ क्योंकि फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो देख रहे हैं धीमी आंच करके मैंने उधर रख दिया है, ढक्कन से लगा करके कुकर को, वो भुन रहा है। और दूसरी साइड मैंने आटा भी लगा दिया। तो बस ये देखिए कितना अच्छा कटहल भुन गया है। तो इसी जगह पे मैं धनिया भी तुरंत काट के डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पहले धनिया काट के डालने से उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और धनिया की जो डंडियाँ हैं उनको बिल्कुल भी मत फेंका करिए, उसी में सारे फ्लेवर होते हैं। तो यहाँ देखिए धनिया के संग मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, लगभग मैंने आधा गिलास पानी इस्तेमाल किया था। आधा किलो कटहल था मेरा। तो बस इससे ज़्यादा मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि इनको कटहल बिल्कुल ऐसे ही खाना था। कटहल दो प्याजा में पानी की क्वांटिटी कम जाती है। तो बस मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया और इधर मैं आ गई हूँ कपड़े हटाने के लिए। जो सूखते जा रहे थे वो मैं साथ साथ उतारती जा रही थी। तो पूरा टाइम इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना काम इकट्ठे पड़ जाता है। और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद वापस से मैं किचन में आ गई। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी का ढक्कन हटाया, बिल्कुल वो ठंडी हो गई थी। तो हटा के इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी का टेक्सचर। आप देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई खुशबू। सबको घर में आते ही सबने बोला क्या बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है। मैंने बोला हाँ मैं नॉनवेज बनाती हूँ ना, तो इसीलिए मैंने नॉनवेज ही आज बनाया है। और आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।